गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एनर्जी फुल ऑन है। लास्ट ब्लॉग पता है कब किया था? 1 मार्च को, और आज पता है क्या है? 9 मार्च। तो बस देखते ही लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, थोड़ा सा मोटिवेशन बना रहता है। शाम के 6:07 हो रहे हैं और धूप देख रहे हैं कितनी अच्छी आ रही है अभी भी। मतलब सूरज ढलने में थोड़ा समय है। मैंने सोचा कि कुछ ताज़ा ताज़ा ठंडा ठंडा बनाया जाए। रिसेंटली मैं गई थी महाबलेश्वर, वहाँ से मैं काफ़ी सारे सिरप लेकर आई हूँ। तो चलिए मॉकटेल बनाते हैं। तो शाम के फ्रेश कलरफुल ड्रिंक्स रेडी है। आसान था ना बनाना? बस सिरप डाला, पानी डाला और सोडा डाला। हर शाम ये मशीन को मैं स्विच ऑन करना भूलती नहीं। ये मेरा रूटीन बन गया है। आप लोग सोच रहे होंगे ये गोल्ड सी चमकने वाली मशीन क्या है? तो मैं आपको बता दूं, ये है गुड नाइट गोल्ड फ्लैश लिक्विड वेपराइजर। ये इंडियाज मोस्ट पावरफुल लिक्विड वेपराइजर है जो घर के कोने कोने में छुपे मच्छरों को धपाक धपाक करता है। जैसे कि इसके नाम में फ्लैश लगा हुआ है। इसके 2 मोड है, एक है नॉर्मल मोड, एक है फ्लैश मोड। इसका फ्लैश मोड फुल्ली ऑटोमेटिक है, जो कि पहले 30 मिनट फ्लैश वेपर छोड़ता है और बाद में ऑटोमेटिकली नॉर्मल मोड में चला जाता है। फिर 4 घंटे बाद ये ऑटोमेटिकली फ्लैश मोड में चला जाता है। फ्लैश मोड में जाकर फ्लैश वेपर ये फिर छोड़ता है, जो कि इतना पावरफुल होता है कि कोने कोने में छुपे हुए मच्छरों को निकाल धपाक धपाक। फ्लैश मोड में जब भी आप मशीन को ऑन करेंगे तब ये ऑरेंज लाइट दिखेगी और थोड़ी देर के बाद ऑटोमेटिकली ये नॉर्मल मोड के ग्रीन लाइट में दिखेगी। तो है ना ये एकदम ऑटोमेटिक एक्शन। ये मशीन से निकला हुआ फ्लैश वेपर हमारे और बच्चों के लिए पूरी तरह से सेफ है। और हाँ, मार्केट में ये हर जगह मिल जाती है। एक मशीन प्लस रिफिल का दाम है सिर्फ 89 रुपीज। आप सभी के लिए ऑनलाइन परचेस लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो ये सोने जैसी चीज हर घर में हमारे फैमिली को मच्छर से बचा कर रखने के लिए होनी ही चाहिए। तो शाम का नाश्ता पानी जो भी होना था हो गया है। अब इस कमरे की हालत थोड़ी सी ठीक की जाए, क्योंकि शूट भी यहाँ का ख़त्म हो गया। आपको पता है ना, दिन भर मेरी छोटी मोटी शूट्स चलती रहती है तो कमरा थोड़ा मैसी होते रहता है। पर यही समय होता है जब मैं रैप करती हूँ। तो एक चीज़ ना मैं आप सभी को ना नोटिस करवाना चाहूँगी। तो आपने नोटिस कर ही ली होगी, ये चल रहा है मार्च का महीना और 15-16 जनवरी को, 16 जनवरी को, मुझे एग्जैक्टली डेट याद नहीं आ रही, आई थिंक 15 जनवरी को मैं गोंदिया से आ गई थी। गोंदिया जहाँ पर मेरी दादी रहती थी। अब तो वो इस दुनिया में नहीं रही। पता नहीं था कि वो हमारी लास्ट मीटिंग होगी, पर मैं खुद को बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मैंने उनसे आखिरी समय पर ही क्यों ना पर अच्छे से मुलाकात की और काफ़ी समय भी स्पेंड किया। और आप जानते होंगे, नहीं जानते तो इससे पहले का व्लॉग देख लीजिएगा। और चाचा चाची से भी मिली थी और मेरे कज़िन से भी मिली थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था। पर आने के बाद मैं रेगुलरली व्लॉग नहीं कर रही थी और मैंने नोटिस किया कि ऑलमोस्ट तीसरा महीना ये चालू है कि मैं रेगुलरली व्लॉग नहीं कर रही हूँ। तब बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि अच्छा तुम और रेगुलर व्लॉग कैसे नहीं करोगी, तुम तो पक्का करोगी। पर अब जब जनवरी चला गया, फरवरी भी चला गया और मार्च की 9 तारीख आ गई, आप समझ सकते हो कि मैंने कितने कम व्लॉग्स करना कर दिया है। मतलब कितनी कम व्लॉग्स कर रही हूँ। मैंने कभी सोचा नहीं था कि डेली व्लॉगिंग से एकदम से मैं स्विच होकर कभी कभार व्लॉग करूँगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसे करूँगी। बट मुझे ऐसे लगता है कि लाइफ में ऐसे बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट भी होते हैं समय के साथ। एंड तीसरा महीना चल रहा है गाइस, तीसरा महीना कि मैं प्रॉपरली व्लॉग नहीं कर रही हूँ। सो ये मेरे लिए एक बड़ी बात है। बट स्टिल आई एम हैविंग रियली गुड टाइम। आई एम स्पेंडिंग अ लॉट टाइम विथ माई फैमिली। अनिका को काफ़ी सारा टाइम दे पा रही हूँ, क्योंकि डेली व्लॉग कहीं ना कहीं काफ़ी टफ हो जाता था। एंड मैं बहुत दिनों से ऐसे सोच ही रही थी कि यार डेली व्लॉग से थोड़ा सा मुझे ब्रेक लेना है एंड मैं फिर ओकेजनली व्लॉग करूँ। तो
आज का तो ये ओकेशन वाला व्लॉग है। तो ओकेशनली व्लॉग में वैसे तो कुछ खास नहीं है। खास तो मैं लास्ट वीक काफ़ी ज़्यादा घूमी हूँ, अलीबाग गई थी, उसी के बाद मैं गई थी लोनावला भी। लोनावला व्लॉग तो आपने देख ही लिया। मैं माथेरान गई थी, बहुत मज़े किए थे। तो कुछ मैं अलीबाग की क्लिप्स डाल देती हूँ और कुछ माथेरान की। थोड़ा सा देख तो लीजिए। वैसे राज का जो चैनल है वहाँ पर आपको सारे वीडियोस दिख जाएंगे, पर यहाँ पर थोड़ा सा हाईलाइट होगा, बाकी प्रॉपर व्लॉग आपको वहाँ पर मिलेगा। अलीबाग कब चलोगी? थोड़ी देर बाद। तो हम लोग पहुंच चुके हैं माथेरान। घोड़े भी बुक हो चुके हैं, 4 घोड़े लगेंगे हमें। हेलो, मजा आ रही है। बस ये है, घोड़ों को सूट पहनाना चाहिए। बहुत आवाज कर रहे हैं, बहुत आवाज कर रहे हैं, लोग एंजॉय कर रहे हैं। इसमें घोड़े। तो काफ़ी देर से हॉर्स राइडिंग हो रही है और काफ़ी देर तक करनी भी है, क्योंकि माथेरान ऐसे ही घूमना है। कितने चक्कर मारते हो तुम लोग दिन में? दिन में 1 या 2 चक्कर। ऐसे स्किन रगड़ने में चल रहा है। मैम आप बताइए, मैम आप भी कुछ कहिए। सब कुछ दुख रहा है, सब कुछ। नहीं कुछ दुख। मैडम से पूछो, मैडम आपका क्या चला है? ये लो। ये लो। अभी आप बताओ, आपका क्या चल रहा है? अभी आपका क्या चल रहा है? हाथ चल रहा है कि पेट चल रहा है? किसी भी तरह से। यहाँ पर हमारी माथेरान ट्रिप खत्म होती है घर के लिए बाय। तो आई होप कि जो भी अलीबाग एंड माथेरान की छोटी मोटी वीडियोस मैंने आपके साथ शेयर की वो आपने एंजॉय की होंगी। अगर आपको इसका पूरा वीडियो देखना है तो चेक करिए दी सिंह फैमिली, जहाँ पर आपको इसका फुल व्लॉग मिलेगा। और आज डिनर में पता है क्या बन रहा है? ये देखिए नूडल्स। तो नूडल्स के लिए काफ़ी फाइन चॉपिंग चल रही है और मैना देखिए कितना बारीक लहसुन काट रही है। बढ़िया मैना, बढ़िया। नूडल्स लग रहा है मैना का फेवरेट है। हाँ मैना, हाँ नहीं बोलेगी। क्या हो गया मैना को? तो यहाँ पर गाजर कट गई है, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी और अब बारीक बारीक लहसुन। ये नूडल्स भी काफ़ी अच्छे से पक गए हैं। अभी इन्हें मैं छान लेती हूँ। लास्ट टाइम चाउमीन बने थे मेरे पापा के बर्थडे पर और तब से नहीं बने हैं, और मेरे पापा का बर्थडे था 1 दिसंबर को, तो काफ़ी समय हो गया। तो आज तो थोड़ा सा यमी फूड चाउमीन, जो कि घर में बड़े हो छोटे हो सबको पसंद आता है, बनता है।
वेजीज का कलर इतना प्यारा लग रहा है ना कढ़ाई में, अच्छा लग रहा है ना, तो बस इन्हें अच्छे से सॉटे कर रही हूँ। और फिर सारी चीज़ें निकाल ली है। मैं थोड़ा टोमेटो सॉस डालूंगी, थोड़ा सा सेजवान चटनी डालूंगी, नमक, और फिर नूडल्स को अच्छे से सॉटे कर लेंगे। और लगे हाथ मैं बना रही हूँ ये देखिए फ्राइड राइस एज वेल, क्योंकि सुबह का चावल थोड़ा सा ज़्यादा ही रखा था, तो सोचा कि नूडल्स भी बन जाएंगे और चावल भी बन जाएंगे, तो दोनों भी खाने में मज़ा आएगा फिर। तो फाइनल रेस्क्यू के लिए हमने मिस्टर राज को बुला लिया क्योंकि मास्टर शेफ के बिना काम नहीं होता कहीं भी। तो ये ऐसी प्रोसेस है जो मेरे से नहीं हो पाती। तड़का लगाता है ना, नहीं तड़का वगैरह सब कुछ मैंने लगा दिया, बस इधर फाइनल हाथ लगाता है, स्वाद वही लाता है। ये मान लो। चलो मान लेती हूँ, मेरी आप लोग बताना कमेंट करके। नहीं मुझे काम है तो मानना पड़ेगा। वो बोलते हैं ना जब आपको काम होता है तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। अरे गधा नहीं, घोड़ा है घोड़ा। गधा बोलोगी तो तुम गधी हो जाओगी। जस्ट किडिंग गाइस, बट ये वाला काम इनके बिना नहीं हो पाता, ठीक है। और यहाँ पर मैं तो ये वाला चीज कर लेती हूँ थोड़ा सा। नूडल मिक्स करने के लिए ना कढ़ाई बहुत बड़ी होनी चाहिए, वैसी वाली ना, वो चाइनीज जो वाली बनाते हैं, क्योंकि वो इतना ज्यादा नूडल तो इतनी छोटी कढ़ाई मिक्स करना टफ होता है। बट आई विल डू दिस, and that's why I call you, that's why। तो यहाँ पर अनिका देखिए खाने के समय पर ये क्या बना रही है, क्या बना रही है बेटा? वैनिला केक, अभी मक्खी, ये खाना यहाँ पर प्लेट्स लगी है और तुम अभी वैनिला केक कब खाओगी, कब हक्का बनाओगी? नूडल्स के साथ खा लूंगी। अच्छा तो गर्मा गर्म नूडल्स। बेबी आओ बेटा, केक बाद में बनाना। पर बेबी नूडल्स ठंडे हो जाएंगे ना तो तुमको अच्छे नहीं लगेंगे, अभी ना गर्मा गर्म बहुत अच्छे लगते हैं। ऐसे ऐसे खा लूंगी केक बनाते हुए। 2 मिनट बैठ जाओ। पहले खा लो फिर केक कहाँ भागे जा रहा है। देखो मैडम हमारी प्लेट उठाकर इधर आ गई। नूडल्स काफ़ी दिनों के बाद खाओ तो बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत अच्छे लगे। हम लोग माथेरान गए थे तो वहाँ पर नूडल्स हमने खाए थे, इतने स्पाइसी थे। और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने ना, ये देखो उन्होंने ना मच्छी का जो मसाला होता है ना, मसाला पाउडर मच्छी वाला, वो डाला तो नूडल्स में। लग बहुत अच्छे रहते हैं, आप एक बार ट्राई करके देख सकते हो। जो मच्छी पाउडर आता है ना टेस्ट अच्छा आ रहा था, बहुत तीखा था, पर इतना तीखा बनाया था। और उन्होंने एक्चुअली हमें बताया कि हमने मिर्ची को पीस कर डाला है, और उन्होंने वो पेस्ट हमें दिखाया भी था, तब हमें पता चला कि क्यों इतना तीखा है। मतलब लेवल क्रॉस था तीखे पर। अगर आपने माथेरान ब्लॉग अभी तक नहीं देखा है तो द सिंह फैमिली पे ब्लॉग अवेलेबल है, जाके जरूर देखें, तभी आपको पता चलेगा। खैर वहाँ पर हमने नहीं दिखाया था क्योंकि हम लोग इतने थके हुए थे, तो हमने नूडल्स पहले खाने में बिलीव किया और फिर वीडियो बनाने में, और बाकी बहुत मज़ा किया है। और अनिका का मक केक रेडी है फाइनली। शो दिखाओ जरा, पक्का बुरी खुशबू है। तो बहुत अच्छी आ रही है, गर्मा गर्म। जिसको मक्के बहुत पसंद आ गया। वही कल भी बनाई थी ना। मैंने मार्केट में कप भी खोजती है ना, तो ऐसे के कप खोजती है जो माइक्रोवेव सेफ हो, पूछती नहीं उस दिन लोनावला में, जिससे मग पिज्जा मग केक ये सब मैं बना सकूं। उस दिन लोनावला में कैसे पूछ रही थी, भैया ये केक माइक्रोवेव सेफ है? और वो कह भी रहा था कि हाँ सेफ है। हमने लिया है वैसे, वो वाला कप लिया है। ये है ना। गुड मॉर्निंग। तो सुबह सुबह एक न्यूज़ वॉचमैन ने दी हमारे घर पर आकर, और फिर पूरे घर में तहलका मच गया। तो न्यूज़ तो मेरी फेवरेट है, मैं बहुत पसंद करती हूँ ये न्यूज़ आ जाए। ये वॉचमैन आकर बताए कि आज ना 10 बजे सुबह पानी जाने वाला है। उसके बाद जो घर में सब लोग 4x 8x के स्पीड से काम करना चालू करते हैं ना, बस डोंट आस्क मी। मैं सुबह सुबह 8:30 बजे नहा धोकर फ्रेश तैयार हूँ। अभी ब्रेकफास्ट एंड लंच एक साथ ही बना लूँगी, क्योंकि पानी जाता है तब स्पीड पता नहीं कहाँ से अंदर आ जाती है, पर आ जाती है। एक तो फायदा हो जाता है कि सारे काम ना फटाफट खत्म होने लगते हैं। और जिस दिन पानी नहीं जाता, वैसे बहुत रेयर होता है। अभी क्या है कि मार्च का महीना चालू हो गया है, तो मार्च अप्रैल मई में बीच बीच में ऐसे 2-1 दिन के लिए पानी जाता रहता है इस सोसाइटी में। तो मुझे अभी मज़ा आने वाली है क्योंकि काम जल्दी ख़त्म होंगे।
तो बस इतना ही डिसाइड हो पाया है कि मिक्स दाल बनेगी आज के लंच में, बाकी क्या बनना है अभी तक नहीं पता है। रोज मैं अनिका और राज से पूछती हूँ नाश्ते में क्या बनाऊँ, और उनका जवाब क्या होता है, आंसर यही होता है कुछ भी। अब आपकी बारी, आप बता दो, वही बना देती हूँ। कमेंट बॉक्स अपना खुला है, कुछ तो बताओ, क्या बनाओ बताओ, तो हो सकता है कि अगली वीडियो में वही नाश्ता हमारे घर पर बन जाए। तो आज अनिका की वीकली टेस्ट है वेडनेसडे, और 2 पेपर है क्योंकि लास्ट वीक में वो वीकली टेस्ट उसका पोस्टपोन्ड हो गया था। तो आज 9 से 40 और 10 से 10:40 2 है। ओके, ब्रेकफास्ट हो चुका है और अनिका का वीकली टेस्ट चल रहा है जो कि ऑनलाइन है, और बहुत डिफ़िकल्टी हो रही है क्योंकि जब स्कूल जाते बच्चे तो टेस्ट लेना जितना आसान होता है घर से उतना डिफ़िकल्ट होता है। सबसे पहले उसको जो शीट है उस पर सारे आंसर्स लिखने हैं। कैमरा ऑन रहता है, उस कमरे में कोई जा नहीं सकता, कोई आ नहीं सकता, और 40 मिनट्स का, खैर अभी तो ये वीकली टेस्ट है तो 40 मिनट्स का ही है। और बच्चे 10 बार बुलाते हैं, ठीक है, कि मम्मी ये नहीं हो रहा है, मम्मी वो नहीं दिख रहा है, मम्मी ऐसा नहीं हो रहा है। उसके बाद उस शीट को सबमिट करना होता है, जो कि आज इनके स्कूल का जो पोर्टल है वो काम भी नहीं कर रहा है ढंग से। तो समझ ही नहीं आ रहा है, मतलब मैं 9 बजे से लगी पड़ी हूँ, समझ ही नहीं आ रहा है। तो मैंने अभी ईमेल तो कर दिया है उसकी आंसर शीट को टीचर्स को, पर जहाँ से अपलोड होता है वो नहीं हो रहा। सो घर से ऑनलाइन टेस्ट देना बहुत डिफ़िकल्ट है। आई एम श्योर आप भी ये सारी चीज़ें फेस कर रहे होंगे, तो बताइएगा नीचे। ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ हो गया है, पानी भी चला गया है, और बस अभी मैं भी अपने ऑफिस का काम करने बैठी रही थी। बट अभी भी अनिका का जो 10 से 10:40 वाला पेपर है वो होने के बाद ही बैठूँगी, क्योंकि यही छोटी मोटी चीज़ें बड़ा मतलब परेशान कर रही है यार। मतलब एंड मेरा जो डेली व्लॉग छोड़ने का पीछे का रीज़न है ना, सबसे बड़ा ये अनिका का ही है, क्योंकि दिन भर मुझे उसे समय देना पड़ता है। दिन भर चलते रहता है, मम्मी ये, मम्मी वो, मम्मी ये, मम्मी वो, और फिर आप वो प्रायोरिटी पर रखते हो। डेफिनेटली वो प्रायोरिटी पर रहेगा, सो वो प्रायोरिटी पर रखते हो। चलो गाइस, और इस ब्लॉग को आगे कंटिन्यू नहीं कर रही हूँ, बस और 15 मिनट की बात है, अनिका का एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद फिर उसके बैक टू बैक ऑनलाइन क्लासेस है, फिर मैं अपना बैठकर अपना काम करूँगी। चलिए फिर बाय बाय, टेक केयर। अपने एक्सपीरियंस भी मेरे साथ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।